हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरी हरी बोल सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 13वां अध्याय। कथा को भक्तों ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम एक भी कथा को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमें कोई भी कथा समझ में नहीं आएगी। तो कथा प्रारंभ करते हैं वहीं से जहां हमने छोड़ी थी। दोनों ओर से गदाओं और बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत होते हुए देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी की शाब्दिक हो गई। पल मात्र से भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने भी उसकी गदा काट दी और अपने शारंग से धनुष पर बाण चढ़ाकर उनको बींधना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन अपने पैने बाणों को बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी भगवान वह दैत्य कुछ भी चलायमान नहीं हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद किया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टों से बाहों युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य के मेधावी मेघवाणी में बोले, रे रण तू मर्द दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूं। तू जो वर चाहे वह मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधर के घर जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको जलंधर ने ले लिया और पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित किया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशी व्रती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार पुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। तो अब हम अगला अध्याय 14वां अध्याय लेकर जल्दी ही आपके सामने आएंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि कथा को ध्यान पूर्वक सुने, कथा को स्किप कर ना सुने और दामोदर अष्टकम, तुलसी माता की आरती, श्री राम रक्षा श्रोत जरूर पढ़ते रहें। विष्णु श्रोत पढ़ें और भगवान विष्णु की स्तुति करें। दामोदर अष्टकम भगवान श्री कृष्ण की लीला है जो उन्होंने इस महीने में कार्तिक में की थी। तो दामोदर अष्टकम जब आप पढ़ेंगे तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होंगे। आप सभी के जीवन में मंगल कार्य होते रहें, इसी की ऐसी ही प्रार्थना के साथ हम इस अध्याय को यहीं पर
समाप्त करते हैं और नया अध्याय लेकर जल्दी ही आपके समक्ष आते हैं। धन्यवाद।